हेलो दोस्तों, वेलकम टू आसम कैड कैम सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम सॉलिड मॉडलिंग देखेंगे। ओके, यहाँ से ये हमारा फर्स्ट मॉडल है। आज हम इस वीडियो में इस मॉडल को कंप्लीट बनाएंगे। ओके, इसमें जो भी 3D कमांड हमारा यूज होगा मॉडलिंग के लिए वो सभी हम यूज करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले नीचे का ये बेस प्लेट बनाएंगे। ओके, इसका लेंथ हो जाएगा हमारा 10 mm और 35 मीन्स 45 और प्लस 45 टोटल 90 हो जाएगा। ओके, और ये विड्थ हो जाएगा 60 और हाइट 10 mm। ओके, और ये प्लेन हम 2D रखेंगे। यहाँ से हम जाएंगे रेक्टेंगुलर शेप में। ओके, और ओरिजिन पॉइंट हम इस वाले को क्लिक करेंगे जो कि हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे आएगा सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे वैल्यू हम डालेंगे। विड्थ हमारा है 60। ओके, ये वाला हम इस साइड से एक्सट्रूड करेंगे। ओके, ये 60 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी से हम लॉक कर देंगे। उसके बाद देखेंगे ये क्रिएट हो गया हमारा रेक्टेंगल, और यहाँ पे हम पिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ओके करेंगे, और इसको हम यहाँ से सॉलिड में जाएंगे और एक्सट्रूड कमांड से हम 90 एक्सट्रूड करेंगे, जो कि टोटल डिस्टेंस 90 रहेगा, और हम सेंटर से हाफ हाफ ड्रॉ करेंगे मीन्स 45 पर साइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम 45 डिस्टेंस ऐड करेंगे और यहाँ से बोथ डायरेक्शन ऑन कर देंगे। ओके, ये हमारा बेस रेडी हो गया। हम चेन को अलग लेवल में रखेंगे। ओके, यहाँ से हम मूव कर देंगे। ओके, लेवल नंबर 2 में। ठीक है, अब ये चेन हाइड हो गया। अब हम नेक्स्ट चेन थर्ड लेवल में क्रिएट करेंगे, या इसमें ही पॉसिबल होता है इसमें क्रिएट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी में भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे इस वॉल को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये 70 हाइट है इसका, और ये 10 mm इसका ये विड्थ रहेगा। ओके, यहाँ से एक वर्टिकल 70 हमारा बॉटम से है। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर टॉप प्लेन पे जाएंगे और रेक्टेंगुलर शेप में जाएंगे हम यहाँ से। उसके बाद एक कॉर्नर वाले पे हम क्लिक करेंगे, जो कि ओरिजिन पॉइंट हमारा ये रहेगा, बट हाइट हमारा ये चेंज हो जाएगा 70 है और विड्थ 10 mm। ओके, अब यहाँ से देखेंगे ये क्रिएट हो चुका है। आप इसके ऊपर भी क्रिएट कर सकते थे या नीचे से। यहाँ से क्रिएट करते तो यहाँ से 10 mm कम हो जाता है, 60 हाइट हो जाता है। ओके, यहाँ से करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम इसे एक्सट्रूड करेंगे, बट यहाँ पे दो लाइन मर्ज हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे हमें, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, लेंथ भी ओके है, और यहाँ से हम क्रिएट बॉडी की जगह अब ऐड बॉस करेंगे, क्योंकि दोनों पार्ट को हमें मर्ज करना है। यहाँ से ऐड करेंगे। ओके, अब ये देखें मर्ज हो गया। ये क्रिएट में करेंगे तो दोनों सेपरेट सेपरेट दिखेगा, ऐड कर देंगे तो दोनों मर्ज हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये ट्रायंगुलर शेप है। ट्रायंगुलर शेप कैसा ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ से हम लाइन एक ऑफसेट करेंगे 10 mm डाउन। ठीक है, और यहाँ से 10 mm हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शेप ऑफसेट करेंगे। ओके, उसके बाद फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा दोनों लाइन को हम कनेक्ट करेंगे,
और इस लाइन को हम एक कर्व ऑन एज पे क्रिएट करके उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, 10 mm ऑफसेट करना है। हम इसे नेक्स्ट लेवल में ड्रॉ करेंगे, सभी को हाइड कर देंगे। ओके, यहाँ से हम जाएंगे, ऑफसेट कमांड लेंगे, ये मॉडल के अंदर आ रहा है, शो नहीं कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। ओके, और फिर प्लस पे हम क्लिक करके ऊपर से 10 mm ऑफसेट कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम मॉडल का हम कलर चेंज कर देते हैं। ओके, ये प्रॉपर दिखेगा और यहाँ से हम इसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया, इसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर एक लाइन हम क्रिएट कर लेंगे कर्व ऑन एज से। ओके, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। अब ये वाला पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से ट्रिम एंटिटीज में जाएंगे और यहाँ से हम डिवाइड एंड डिलीट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे। ओके, ये डिलीट हो गया, बट ये हमारा चेन क्रिएट हुआ है सेंटर में और हमें चाहिए इस साइड। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे शिफ्ट प्रेस करके सभी सिलेक्ट करेंगे हम, उसको ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और हम इस डायरेक्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाके हम क्लिक करेंगे। ओके, तो कॉपी हो गया, बट हमें दोनों साइड से चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बोथ साइड। ओके, बोथ साइड हम ऑन कर देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, मूव सिलेक्ट करेंगे, कॉपी नहीं, तो बीच वाला पार्ट्स गायब हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद जितना एक्सट्रूड वैल्यू है यहाँ से हम एक्सट्रूड करेंगे। इसका 10 mm विड्थ है। ओके, यहाँ पे दिया नहीं है, बट वॉल थिकनेस आप देखेंगे तो सभी का सिमिलर दिख रहा है। ओके, तो इसलिए हम इसे भी 10 mm एक्सट्रूड करेंगे। अब यहाँ से सॉलिड करते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 10 mm ऐड करेंगे एक्सट्रूड वैल्यू और यहाँ से बोथ साइड को हम ऑफ कर देंगे। ओके, अभी ये वन साइड ओके, ये मर्ज हो चुका है पार्ट। ओके, हम नेक्स्ट हम ओके पे क्रिएट करेंगे और फिर सेकेंड चेन हम सिलेक्ट करेंगे और इसे रिवर्स करेंगे। हम यहाँ से रिवर्स करेंगे। ओके, ये पार्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसमें देखेंगे कुछ पेंडिंग तो नहीं है। हाँ, एक ये पॉकेट है, एक ये पॉकेट है। तब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ बॉटम फेस से 20 mm सेंटर लाइन है और सेंटर लाइन से टोटल डिस्टेंस हमारा 15 है, जो 7.5 पर साइड होगा और ये 35 है। ठीक है, तो यहाँ से 20 mm का ड्रॉ करेंगे हम लाइन, उसके बाद 35, 15। तो यहाँ से हम राइट व्यू में जाएंगे। ओके, और इसी लेवल में हम ये चेन क्रिएट करेंगे। ट्वेंटी mm ऑफसेट है, 20 mm ऑफसेट हो गया। ओके, और ओके करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसका ओरिजिन पॉइंट सेंटर रखेंगे और विड्थ इसका है 15 और लेंथ 35 और लेंथ 35। ओके, और इधर हम सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे।
अब इसे हम एक्सट्रूड करेंगे थ्रू आउट, क्योंकि ये थ्रू आउट पॉकेट है। यहाँ से हम डेप्थ को इंक्रीज करेंगे, ओके, और यहाँ से हम कट बॉडी सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये कट हो चुका है। इसका कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अजीब सा कलर लग रहा है, ठीक है। और एक पॉकेट यहाँ पे भी है बॉटम फेस पे, इसका ये स्क्वायर पॉकेट है 15 इंटू 15, ओके। और यहाँ से ये 25 ऑफसेट है उस डिस्टेंस पे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम फ्रंट प्लेन पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से ऑफसेट करेंगे हम 25, यहाँ से 25, ठीक है। 25 क्रिएट हो चुका है। और एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगुलर शेप। इसका पॉकेट साइज है 15 इंटू 15, ये ऑलरेडी 15 है, ये भी 15 कर देता हूँ मैं। अब उसके बाद इसके सेंटर पे हम क्लिक करेंगे, ये सेंटर पॉइंट ऑटोमेटिक पिक करेगा, ओके। यहाँ पे हम ओरिजिन सिलेक्ट करना होगा हमें, ठीक है। एक क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से हम इसे एक्सट्रूड करेंगे, ये अप साइड है, इसे हम डाउन साइड करेंगे। आप इस तरह से मूव कर सकते हैं या यहाँ से भी आप रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हो, ओके। ये कंप्लीट रेडी हो गया है मॉडल, इसमें अब कुछ भी पेंडिंग नहीं है, ओके, ठीक है। आप इस मॉडल को प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कहीं पे फिर स्टक नहीं होंगे। नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सपोज कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पे फिर फंस जाएंगे, ओके। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने ड्राइंग शेयर किया है लिंक में, आप इस वीडियो के लिंक पे मैं शेयर कर दूंगा, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेंगे, ओके, और इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी का फिर मॉडल हम रेडी करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।